तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग इन माय न्यू व्लॉग। मैं सुबह सुबह उठ के अपने बालकनी वाले एरिया पे ज़रूर आती हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे आके ना बहुत ठंडी ठंडी हवा, जो एक अब इन दिनों मौसम चेंज हुआ है ना, तो ठंडी वाली जो फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी लगती है, एकदम फ्रेश वाली। फिर मैंने पूर्वी को उठाया। आज पूर्वी का था एग्ज़ाम, गुनू का आज नहीं है, पूर्वी का ईवीएस का एग्ज़ाम था। मैं उसको उठा रही थी, बेटा उठ जाओ। सुबह सुबह देखो, हमें भी हमारा टाइम याद आता है। हम स्कूल में थे तो हमारे बच्चे आज जैसे नहीं उठते हैं, हम भी ऐसे ही रहे थे कभी। पर एग्ज़ाम है तो भाई एग्ज़ाम देने तो जाना है। मैंने बेटी को उठाया, हालांकि ये उठ जाती है जल्दी से, ज़्यादा परेशान नहीं करती। मैंने बोला बेटा आप ब्रश वगैरह करो, अपना वॉशरूम जाओ, थोड़ी देर फिर मैं दूध दूँगी आपको, नहा लेना। फिर मैं कहीं किचन में जाके मैंने भगवान जी को गुड मॉर्निंग बोला, और यहाँ से मैं अपनी विंडो, सबसे पहले अपनी विंडो ओपन करती हूँ, जिससे अंदर जो घुटन सी होती है ना, वो थोड़ा एरिया खुल जाता है और एकदम से फ्रेश वाली जो हवा अंदर आती है वो बहुत अच्छी लगती है। मेरी छोटी सी परमानेंट तो नहीं कह सकते, एक नॉर्मल किचन मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे मैं बेटी को कर रही हूँ रेडी स्कूल के लिए। अब बच्चों का क्या है ना, स्कूल का हो गया है ट्रैक स्टार्ट, क्योंकि विंटर वाला सीज़न आने वाला है, तो थोड़ा सा इसको मेरी बेटी को तो लगता है थोड़ा प्रॉब्लम पहनने में, बट ये इजी है हमेशा जल्दी से पहनने के लिए, नहीं तो फटाफट पहना के रेडी कर देती हूँ मैं। यहाँ पे मैं पूर्वी को समझा रही थी, बेटा अच्छे से करके आना एग्ज़ाम, प्लीज़ कुछ छोड़ना नहीं, कुछ दिक्कत लगे तो मैम को बता देना। एक्चुअली इसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है ना, तो ये रोज़ थोड़ा नाटक कर रही है अभी स्कूल जाने में। मैंने कहा कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम हो, खांसी या कहीं पे पेन हो, तो मैम से मुझे कॉल करवा देना, मैं पापा को लेने भेज दूँगी या मैं आ जाऊँगी। तो बोली हाँ मम्मा ठीक है। बहुत मूड इसका अच्छा करना पड़ता है मुझे स्कूल जाने से पहले। इतना परेशान तो नहीं करती, लेकिन फिर भी। अब मेरी बेटी रेडी होकर पहुंच गई नीचे अपने पापा के साथ जाने के लिए। रोज़ यही छोड़ने जाते हैं, कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ। मैं उसको बाय कर रही थी, अच्छे फेस के साथ जाओ। ये है भविक। भविक को ही मैंने बोला भविक बाय। पूर्वी और भविक के दोनों के साथ साथ एग्ज़ाम हो रहे हैं, और गुन्नू के होते हैं अलग डे, तो वो उस दिन छुट्टी पे होता है जिस दिन इन दोनों का एग्ज़ाम होता है। यहाँ से भाभी भी जा रही है। भविक को छोड़ने के लिए डेली जाना होता है। भविक हमारे घर में है तो दूसरे नंबर का बच्चा, लेकिन वो बहुत पैम्परिंग वाला चाइल्ड है, उसको अटेंशन चाहिए ही चाहिए। सेम एज़ मेरी बेटी भी है। दोनों के जो फीचर्स और गुण हैं, एक दोनों के मिलते मिलते हैं। हमें बोलती है मैं अब आगे खड़ी नहीं आऊँगी पापा, मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, तो पीछे बैठ के जाती है। मैंने बोला बैठती तो है बेटा, अच्छे से होल्ड कर लेना। फिर ये लोग चले गए थे। मैंने फिर अपने नाश्ते की और सब्ज़ी की अपनी चॉपिंग करके अपनी रख दी थी फटाफट से। पोहा बनाऊंगी आज, पोहा करके भिगो के और सब्जियां काट के रखी है। पनीर मलाई की सब्ज़ी बनाऊंगी, उसकी भी कटिंग करके रखी। और फिर साथ के साथ मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने आटा भी लगा के रख दिया। फिर मैंने कहा मैं अपनी क्लीनिंग करके फटाफट नहाती हूँ, नहा के मैं आऊँगी किचन में। फिर मैंने अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर दी थी स्टार्ट। मेरे हस्बैंड बोलते थे तू ये अब अपनी ये वाली किचन क्यों दिखाती है लोगों को। मैंने कहा जो है वो मेरा ही है, जैसा भी है मेरे को अच्छा लगता है दिखाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी सब्ज़ी इवन बन के रेडी हो गई थी, बस आप देख रहे होगे कितनी डिलीशियस लग रही है। और यहाँ पे मैंने बना दिया था अपना पोहा नाश्ते का। आज मूंगफली दाना था नहीं, तो मूंगफली के बिना थोड़ा सा फीका लग रहा है, अदरवाइज़ टिफ़िन भी मेरा रेडी था। मैंने टिफ़िन पैक करके एक साइड रख दिया था। सुबह हस्बैंड जाते तो उनके साथ ही मैं टिफ़िन भेज देती हूँ। फिर बच्चों की मैम ने एक भेजा था वीडियो, स्कूल में किसी बच्चे का बर्थडे होगा, वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन में बच्चे अपना कैजुअल्स पहन के आते हैं, टॉफ़ीज़ लेके आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, टॉफ़ी बांटते हैं। और यहाँ पे बच्चे बर्थडे सॉन्ग गा रहे हैं और कर रहे हैं क्लैपिंग इतनी खुशी से। फिर मैंने कहा अब जल्दी से मैं अपना बर्तनों का काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि यही मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम लगता है। उस वाली किचन से सारे बर्तन इधर लेके आना, मांज के रखना, और फिर यहाँ से इनको ढो के वहाँ लेके जाना, तो मुझे बहुत हार्ड लगता है। थोड़ी सी बची थी चाय, तो मैं उस चाय को फिनिश करके मैंने कहा अब कपड़े प्रेस करूँगी, कपड़े प्रेस करने का टाइम है। रोज़ बोलते रहते हैं मेरे आज कपड़े प्रेस नहीं हुए, मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए। यार हर किसी के हस्बैंड ऐसे ही करते हैं क्या, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इवन हम अपने कपड़े कभी डेली प्रेस नहीं करके रखते हैं। हमको जब ज़रूरत होती है मैं तो अपने कपड़े तभी प्रेस करती हूँ निकाल के।
हस्बैंड का ही होता है, क्योंकि उनका कुछ मूड नहीं होता, कभी क्या पहनूँ कभी क्या पहनूँ। तो मैं उनके 2-3 दिन के जो होते हैं इकट्ठा साथ प्रेस करके हैंग कर देती हूँ अलमारी में। उनको जो मन करता है वो उठा के वहाँ से पहन लेते हैं। प्रेस करना और बर्तन मांजना, ये 2 काम मुझे इतने ज़्यादा हार्ड लगते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये काम ख़त्म हुआ, मैं बहुत थक गई थी। फिर मेरी आ गई थी लंच टाइम। मैंने पनीर वाली सब्ज़ी बनाई थी। आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने रात बनाई थी, वो थोड़ी सी बची थी, तो उसको मैंने कहा मैं फिनिश करूँगी। साथ में थी दही, हरा धनिया चटनी, रोटी। मैंने गुन्नू को बोला, मैंने कहा बेटा आ जाओ, लंच हो गया है, खा लो। फिर शाम हो गई थी। सो के उठने के बाद गाइस मेरा सुबह थोड़ा सा पोहा बचा हुआ था नाश्ते का। बची हुई चीज़ को मैं कभी फेंकती नहीं हूँ। ये मेरी, आप क्वालिटी मानो या मेरी कमी मानो, मैं कभी भी ना खाना फेंकना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। लोग होते हैं ना कि बासी नहीं खाएंगे, फेंक देंगे। 2 दिन पुराना हो वो एक अलग बात है, बट मैं ऐसे नहीं फेंकती। यहाँ चल रहा था बच्चों का ट्यूशन, वो लोग अपना पढ़ाई कर रहे थे। फिर मैंने जाके रात के खाने की तैयारी करी, फटाफट से रोटियां सेक के रखी। मैंने सब्ज़ी में बनाई थी दाल, लाल मसूर वाली दाल, और काली मसूर की दाल हमारे घर में इतनी फेवरेट है कि ज़्यादातर सब रात को दाल खाना ही पसंद करते हैं। मेरी दाल हो गई थी रेडी, साथ साथ में बना रही थी रोटियां। यहाँ पर बेटी आटे को छेड़ने लगी, मैंने उसको डांटा। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसे बार बार टच नहीं करते, आप यहाँ खड़े हो जाओ, नहीं तो अंदर चले जाओ। वो बोली ठीक है मम्मा। उसको ना रोटी बनाने का मन करता है, क्या करूँ मैं। अभी छोटा चकला बेलन लेके भी आई हूँ, लेकिन मैं देती नहीं हूँ, आटा ख़राब करती है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा आप जाओ, मैं अपने आप बना के जल्दी से अंदर आ जाऊँगी, फिर मैं तुम्हें पढ़ाई कराऊँगी थोड़ी सी। बोली मम्मी ठीक है। भाई है ना, अब दोनों भाइयों की तो बॉन्डिंग हो जाती है, मेरे बेटे की, भाभी के बेटे की, दोनों का बॉन्ड हो जाता है। अब ये पड़ जाती है अकेली खेलने के लिए। तो ये मेरे ज़्यादातर मेरे आसपास ही घूमती रहेगी अपनी दादी के पास। खाना वाना खा के हम गए थे छत पे, थोड़ी देर घूमे टहले, फिर हम बैठ के बात करने लगे। मीनू भाभी और मेरी बड़ी भाभी जेठानी मेरे साथ बैठे थे। गुन्नू बोला मम्मी यहाँ अंधेरे में कैसे वीडियो बनेगी। मैंने कहा बन जाएगी बेटा, फ्लैश लाइट ऑन करो, देखो थोड़ा सा शूट तो हो ही जाएगा। बोला कल के ब्लॉग में क्या शूट करोगी। मैंने कहा कुछ नहीं पता, कल का कल देखेंगे। अभी जो आज का है वो मेरे सामने है, उसे देखते हैं। रात हो रही थी ना, तो रात के समय दिख नहीं रहा था कुछ। फिर हम लोग आ गए थे नीचे। मैंने बोला बेटा अब क्या करना है। अब गाइस ये मेरा है ब्रशिंग टाइम, जो मैं रात में सब अपना रूटीन ख़त्म होने के बाद करके सोती हूँ। मेरे को एक्चुअली कैविटी की प्रॉब्लम हो गई थी, और कैविटी क्या, मेरे को साइड वाला मसूड़ा जो होता है वो फूल रहा है, उसमें मेरे को कभी कभी इतना दर्द होता है ना, दिक्कत करता है। डेंटिस्ट के पास जाना है, लेकिन मेरा जाना हो नहीं पा रहा अभी बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से। मैं एग्ज़ाम में ही लगी रहती हूँ, बच्चे करते रहते हैं अकेले शैतानी रूम में। ये देखो मेरी बेटी यहाँ पर, इसका डांस स्टार्ट है। सोने के लिए बोल रही हूँ तो सोने का नहीं सुनाई दे रहा किसी को। एक नाच गाने में लगी हुई है और एक अपना गेमर वाली वीडियोस देखने में लगा हुआ है। इसको बोला मैं मुझे ये वाला पीसी चाहिए, ये बहुत दिनों से ज़िद कर रहा है गाइस, मेरे को ये चाहिए। मेरे हस्बैंड यहाँ पर नीचे गद्दे पे सोते हैं, मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी सोते हैं यहाँ बेड पे, और मैं नीचे अपना मैट्रेस डाल के यहाँ जिस पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पर मैं सोती हूँ। ओके गाइस, देन आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टाटा बाय। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।